आपका मुझे थोड़ी पता। होगी। हाँ, मैं तो ऐसे मोबाइल में देख लूंगा, पर फिर भी। हाँ, एनालिटिकल भी देख लूंगा मैं। ठीक। गुड इवनिंग प्यारे साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कला और संस्कृति के 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज को हम सोल्व कर रहे हैं। उसमें हम 7 चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं और आज आपका इस सीरीज में 8वां चैप्टर स्टार्ट है। जिस चैप्टर को आज हम सोल्व करेंगे उस चैप्टर का नाम आप सभी ने अपने थंबनेल के फोटो पर देख लिया होगा, और राजस्थान के संत और संप्रदाय की चर्चा आज हम इस टॉपिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो मित्रों, आज के इस लाइव सेशन में आप सभी को मिलने वाले हैं एक ऐसे 40 प्रश्न दमदार, जिनका करेंगे हम पोस्टमार्टम। 1 to 1 क्वेश्चन को देखेंगे और आप सभी मित्रों तक मैं इन सभी चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश, दिव्या, चेतना, अक्षु, सपना, पूजा, राकेश, नितेश, कुसुम, राधिका, वैशाली, मोनू, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, करते हैं आज के इस लाइव सेशन को प्रारंभ। आप सभी मित्र एक बार लाइव सेशन को अपने सभी मित्रों तक जरूर इसे लाइक, इसको जरूर शेयर करें। और आप जो भी मित्र इस लाइव सेशन को देख रहे हो वो सभी मित्र इस लाइव सेशन को जरूर लाइक कर दें। देखते हैं मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए? यानी राजस्थान के ऐसे शिष्य, ऐसे संत बताइए जो रामानंद जी के शिष्य थे और उन्होंने अपना जो गुरु है उनके कहने पर अपना राजपाट त्याग दिया और गुरु की मंडली में शामिल हो गए। दन्ना, जाम्बोजी, पीपाजी और संत रैदास। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? फटाफट बताइए मित्रों। हाँ, ऑल इज वेल, आज क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग नंदनी, एक लिंग जी, उदयपुर, राम राम। राम राम मनु भाई, एक लिंग जी के यहाँ से बातचीत कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, गायत्री गहलोत, जय श्री कृष्णा बेटा। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर भी दे रहे हैं मित्रों। सी और डी में अभी कुछ साथी उलझे हुए हैं। माई विलेज, मेरे गांव का एक लड़का है, माई विलेज है ना, उसका डी आया उत्तर। बाकी सभी साथियों का अभी तक सी आया है। देखते हैं साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के ऐसे संत बताइए जो रामानंद जी के तो शिष्य हैं और उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए थे। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने जो होने वाला है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी आएगा मित्रों। क्या आएगा मित्रों? सी। अब संत पीपा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके इस संत संप्रदाय में एक ऐसे संत का पूछा गया जिनको कोई एक व्यक्ति भी नहीं भूल सकता है। एक लाइन बोली जाती है अपने राजस्थान के संत और संप्रदाय के बारे में कि भक्ति हो तो मीरा जैसी, सॉरी, भक्ति हो तो संत धन्ना जैसी, त्याग हो तो अपने किसके जैसा, पीपा जैसा, और बोला हो तो मेरे जैसा, और प्रेम हो तो मीरा जैसा। देखिए मित्रों, संत पीपा की बात करते हैं। संत पीपा का जन्म अपने चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। और संत पीपा का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन कहाँ हुआ? आप याद रखना मित्रों, इनका जन्म स्थान पूछे तो आपके गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और गागरोन दुर्ग की बात करें मित्रों तो ये आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में आता है। और मित्रों, आपसे पूछा जाए कि झालावाड़ जिले में जो गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, ये गागरोन दुर्ग 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध 2 नदियों के संगम पर आपका गागरोन दुर्ग है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में गिना जाता है। एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बिना नींव के किसी कठोर चट्टान पर खड़ा हुआ, उसी गागरोन दुर्ग में, या अपन कह सकते हैं कि जो गागरोन दुर्ग है मित्रों, यहाँ पर अपने एक राजवंश ने शासन किया। उस राजवंश का नाम था खींची, और इसी खींची राजवंश के एक राजा थे मित्रों संत पीपा। और संत पीपा के बचपन के नाम की बात करें मित्रों, तो संत पीपा के बचपन का नाम क्या था मित्रों? प्रताप सिंह
कीची। क्या नाम था मित्रों इनके बचपन का नाम? प्रताप सिंह कीची। और प्रताप सिंह कीची अगर पूछा जाए मित्रों कि अपना गुरु किसको बना लेते हैं तो इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम हो जाएगा मित्रों रामानंद जी। क्या हो जाएगा मित्रों? रामानंद जी। संत पीपा ने अपने सीता के कहने पर, ये सीता कौन थी मित्रों? इनकी रानी थी। सीता के कहने पर संत पीपा अपने गागरोन का राजपाट त्याग कर गुरु मंडली जो अपने रामानंद जी थे इनकी गुरु मंडली में शामिल हो गए थे मित्रों। और आपसे पूछा रहा है कि राजस्थान का एक ऐसा संत बताइए जिसने अपने राजा का पद त्याग कर अपना वैराग्य धारण कर लिया था। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक संत कौन थे? आपके संत पीपा। याद रखना मित्रों। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा रहा है कि संत पीपा की छतरी कहां स्थित है? तो संत पीपा की छतरी अगर मित्रों आ जाए तो आप याद रखना है संत पीपा की छतरी आपके गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का अगर मित्रों आपसे मंदिर पूछा रहा है तो संत पीपा का मंदिर आपके कौन से स्थान पर बना हुआ? अपने बालोतरा जिले में एक स्थान पड़ता है समदड़ी स्थान। इस समदड़ी स्थान बालोतरा में अपने संत पीपा का एक मंदिर बना हुआ। और समदड़ी बालोतरा अपने एक नदी के किनारे स्थित है मित्रों। उस नदी का नाम है आपके लूणी नदी। क्या नाम है मित्रों? लूणी नदी। तो इस लूणी नदी के किनारे आपके संत पीपा का मंदिर बना हुआ समदड़ी बालोतरा। इसके अलावा संत पीपा का एक और मंदिर पूछा जाए मित्रों तो इनका मंदिर एक आपके जोधपुर जिले की एक पहाड़ी पड़ती है। उस पहाड़ी का नाम हो जाएगा मित्रों आपके मसूरिया पहाड़ी। क्या नाम है? मसूरिया पहाड़ी। इस मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी अपने संत पीपा का मंदिर बना हुआ। छतरी पूछे गागरोन दुर्ग में। अगर मित्रों क्वेश्चन आ जाएगी संत पीपा जो है अपने इन संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो संत पीपा की गुफा आपके टोडा राय सिंह नामक स्थान पर बनी हुई है। और ये टोडा राय सिंह नामक स्थान की अगर मैं मित्रों बात करूं तो ये राजस्थान के पहले टोंक जिले में पड़ता था। और अब अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में आता है? केकड़ी। तो ये 3-4 क्वेश्चन अपने संत पीपा से बनते हैं। सभी क्वेश्चन की हमने लगभग बातचीत कर ली है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संत पीपा। एक और क्वेश्चन बताता हूं मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछा जाए कि बताइए संत पीपा अपने कौन से समुदाय के आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं? तो इनको जो दर्जी समुदाय है उस दर्जी समुदाय के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब रानी सीता के कहने पर इन्होंने राजपाट त्याग दिया तो अपने राजघराने से 1 रुपए भी नहीं लिया था और अपना पूरा जीवन एक दर्जी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया था। इसलिए इन्हें दर्जी समुदाय के आराध्य देव के रूप में जाना जाता। ऐसे लोक संत आपके कौन हुए मित्रों? संत पीपा। ठीक है मित्रों, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत माऊजी का जन्म स्थल कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएं फटाफट। क्या उत्तर होगा? संत माऊजी का जन्म स्थल कौन सा है? जिला पूछा है चित्तौड़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। बताइए फटाफट। अजय पूछ रहा है कि संपूर्ण जल दुर्ग कौन सा है? संपूर्ण जल दुर्ग यानी विश्व का सबसे बेस्ट जल दुर्ग अगर पूछा जाए मित्र तो यही है अपने गागरोन दुर्ग। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है लगभग मित्रों ने। देखते हैं मित्रों, बहुत बढ़िया। जिस भी साथी ने आपके सी आंसर दिया है उनका सही उत्तर है मित्रों। संत पीपा का जन्म स्थान पूछा है, सॉरी संत माऊजी का जन्म स्थान पूछा है। तो संत माऊजी का जन्म आपके डूंगरपुर जिले में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है साबला ग्राम। और ये साबला ग्राम आपके राजस्थान के कौन से जिले में आता है मित्रों? डूंगरपुर जिले में। संत माऊजी के बारे में अगर पूछा जाए मित्रों संत माऊजी ने क्या क्या कार्य किया था? तो संत माऊजी ने अपने डूंगरपुर में अपने भगवान शिव का कोई एक धार्मिक स्थल है बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम के भी संस्थापक माने जाते हैं। और बेणेश्वर धाम की बात करें मित्रों तो ये बेणेश्वर धाम जो है आपका ये 3 नदियों के संगम पर बना हुआ, सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये आपका धार्मिक स्थल है बेणेश्वर धाम। और इस बेणेश्वर धाम के अगर संस्थापक पूछा जाए मित्रों तो आप याद रखना अपने किसको माना जाता है? संत माऊजी को। उसके अलावा आपके संत माऊजी की बात करें मित्रों तो संत माऊजी को आपके राजस्थान में वागड़ के धनी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? इनको वागड़ के धनी के रूप में जाना जाता। एक और इनका उपनाम पूछा जाए मित्रों तो अपने जो भगवान विष्णु है, विष्णु का जो कल की अवतार होगा कलयुग में, उस भगवान विष्णु का कल की अवतार भी अपने संत माऊजी को माना जाता। तो विष्णु भगवान का कल की अवतार और वागड़ के धनी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? अपने संत माऊजी, जिनका जन्म हुआ था साबला ग्राम डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम के संस्थापक माने जाते हैं मित्रों। और इनके ग्रंथ का नाम याद रखना मित्रों आप, संत माऊजी के ग्रंथ का नाम था आपके चोपड़ा। और चोपड़ा ग्रंथ की अगर बोली पूछा जाए मित्रों की किस भाषा में लिखा गया
तो ये आपके वागड़ी बोली में लिखा गया, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बाग में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली। उसी में आपके कौन सा ग्रंथ है मित्रों? ये चोपड़ा ग्रंथ है। और इस चोपड़ा ग्रंथ को भी अपने 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड? तो मित्रों चोपड़ा याद रखना, प्रियंका चोपड़ा मत याद रख लेना, क्योंकि तुम्हें ज्यादा वो याद रहती है, ये चोपड़ा कम याद रहता है। इसलिए याद रखना, चोपड़ा ग्रंथ किसने लिखा था? अपने संत माऊजी ने। और संत माऊजी का धार्मिक स्थल पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? आपके डूंगरपुर हो जाएगा। अब ये जो बेणेश्वर धाम, इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं मित्रों। एकमात्र ऐसा मंदिर है ये अपने जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये भी याद रखना मित्रों, एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ऐसे धार्मिक स्थल का नाम हो जाएगा बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर जिले में एक स्थान पड़ता नवाटापुरा, उस नवाटापुरा नामक स्थान पर कौन सा स्थान? अपने बेणेश्वर धाम। ठीक है मित्रों, चलो बहुत बढ़िया। एक मित्र ने एक प्रश्न और बताया, मैं बता देता हूं मित्रों। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में चोपड़ा नाम की एक झील भी बनी हुई है, और चोपड़ा झील अगर आपसे पूछा जाए मित्रों कि ये चोपड़ा झील आपके राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आप याद रखना आपके पाली जिले में है। कहाँ है मित्रों? पाली जिले में। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया, राकेश ने आंसर दिया था ये। और एक और ये याद रखना मित्रों कि संत माऊजी ने ही अपने एक संप्रदाय की नींव डाली थी, और इनका संप्रदाय पूछे तो क्या नाम है इनके संप्रदाय का? निष्कलंक संप्रदाय। क्या नाम है मित्रों? निष्कलंक संप्रदाय। संत माऊजी ने अपने चोपड़ा नामक ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की थी, और इसी चोपड़ा ग्रंथ में इन्होंने एक बात लिखी है। क्या लिखी है? एक विशेष बात ये लिखी कि गुजरात का एक व्यक्ति आएगा और पूरे विश्व में छा जाएगा। आया कि नहीं आया? महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं मित्रों, जो पूरे विश्व में छाए थे। उसके पश्चात गुजरात के एक व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के अपने प्रधानमंत्री बनने वाले हैं बहुत जल्द, आपके अभी 2-3 दिन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ये 2 ऐसे बंदे जो पूरे विश्व में छा गए, एक तो महात्मा गांधी और एक आपके कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो महात्मा गांधी के बारे में इस चोपड़ा ग्रंथ में लिखा गया था। इस ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? संत माऊजी। चलें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? बताओ आप फटाफट, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा गया है? बताइए फटाफट मित्रों। देखिए, अगर दादू पंथ की बात करें तो इसको किसने चलाया था? आपके दादू दयाल जी ने चलाया था मित्रों। किसने चलाया था? दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी को आपके राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इनको? राजस्थान का कबीर। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहने वाले व्यक्ति कौन थे? ये भी याद रखना आप, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसने कहा था? तो एक अपने राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार हुए, उनका नाम है मित्रों अपने मोतीलाल मेनारिया। तो मोतीलाल मेनारिया जी द्वारा अपने दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहा गया मित्रों? अपने कबीर कहा गया। और दादू दयाल जी की मित्रों बात करें, इनका जन्म अपने 1544 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जन्म स्थान अगर पूछा जाए मित्रों, तो इनकी जन्म स्थली अहमदाबाद गुजरात को माना जाता है। किसको माना जाता? अहमदाबाद गुजरात। और ऐसा कहा जाता कि इनके जन्म की एक रोचक कहानी है। इनका जन्म अगर देखा जाए तो वास्तव में साबरमती नदी में कोई एक संदूक बहती हुई आई थी, उससे माना जाता है। ना तो इनके माता पिता के कोई साक्ष्य मिलते हैं। बाद में साबरमती नदी में से इस साबरमती नदी में से वो जो संदूक है एक ब्राह्मण ने निकाल ली थी। उस ब्राह्मण का नाम था मित्रों लोधीराम नामक ब्राह्मण। वो लोधीराम नामक ब्राह्मण उस संदूक को अपने घर लेकर जाता है, और संदूक को खोलता है तो उसमें एक बच्चा निकलता है। उस बच्चे का पालन पोषण कौन करते हैं? अपने लोधीराम ब्राह्मण जी। और वही बच्चा जाकर आगे क्या बना? दादू दयाल जी, जिन्हें अपने राजस्थान का कबीर कहा जाता। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, इनके संप्रदाय का नाम क्या है मित्रों? दादू पंथ। और आपसे पूछा रहा है कि दादू दयाल जी का जो भी अपने साहित्य लिखा हुआ ये कौन सी बोली में मित्रों? ढूंढाड़ी बोली। अब आपको पता है कि ढूंढाड़ी बोली आपके कहाँ बोली जाती है? ये जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है मित्रों, पहले अपने ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। और इस ढूंढाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या है? ढूंढाड़ी बोली। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। तो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली का नाम पूछे, क्या हो जाएगा मित्रों? ढूंढाड़ी। और अगर मित्रों ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं होता और एक ऑप्शन और होता मित्रों,
आपके आ सकता है सदुकड़ी भाषा। तो ये सदुकड़ी भाषा भी इस प्रश्न का सही उत्तर होता। सदुकड़ी भाषा क्या होती है मित्रों की, जो आपके डुंडाड़ी बोली होती है, इस डुंडाड़ी बोली के साथ में आपके जो हिंदी बोली है, उस डुंडाड़ी और हिंदी का जो मिश्रण है, डुंडाड़ी और हिंदी के मिश्रण को आपके कहा जाता है मित्रों सदुकड़ी भाषा। और इसी सदुकड़ी भाषा में आपके जो संत दादू हैं, इन दादू दयाल जी की सभी रचनाएं की गई। अब इनकी रचनाएं पूछे तो कैसे याद रखोगे? दादू दयाल जी री वाणी, दादू दयाल जी रा दुहा, और एक ग्रंथ का नाम है काया बेली। और इनके जितने भी शिष्य हैं, अब दादू दयाल जी के बारे में कहा जाता है कि इनके टोटल 152 शिष्य थे। इन 152 में से इनके 52 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, जिन्हें अपने 52 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो 52 स्तंभ के रूप में आपके किसको जाना जाता? दादू दयाल जी के 52 शिष्यों को जाना जाता है, ये भी याद रखना मित्रों। और इनके सभी शिष्यों की रचनाएं और खुद दादू की सभी रचनाएं किस बोली में है? सदुकड़ी भाषा। सदुकड़ी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपका उत्तर क्या होगा मित्रों? डुंडाड़ी होगा। और डुंडाड़ी और हिंदी का मिश्रण क्या कहलाता है? सदुकड़ी भाषा। चले चलो बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले आप सभी के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज लेकर आया है एक ग्रीष्मकालीन ऑफर, जो 4 जून से लेकर 10 जून 2024 तक दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर एक्टिवेट रहेगा। इसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज और सभी टेस्ट सीरीज पर 90% की एक भारी छूट आपको प्रदान की जा रही है। तो आज ही मित्रों दिव्य दृष्टि क्लासेज को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है और टेस्ट सीरीज है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको पसंद आती है आप वहां से परचेज कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो मित्रों। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है जहां से आप अपने इस शाखा से संपर्क कर सकते हो। चले अगले क्वेश्चन पर। संत पीपा का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था मित्रों कि संत पीपा का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन गागरोन दुर्ग में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान पूछा है तो गागरोन दुर्ग हो जाएगा। अब कत्र्यासर जो स्थान पूछा है मित्रों, ये कत्र्यासर का नाम आया, ये बीकानेर में पड़ता है। और यहाँ पर अपने संत जसनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था, याद रखना मित्रों। फिर उसके अलावा आपका पीपासर गांव है, पीपासर गांव आपके नागौर में पड़ता है। और इस पीपासर गांव नागौर में आपके जाम्बोजी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ये भी याद रखना मित्रों। एक आपके बिलाड़ा स्थान आया, बिलाड़ा आपको बता दो जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। और इस बिलाड़ा स्थान पर आपके किसका मंदिर बना हुआ है? आई माता का। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। तो संत पीपा का जन्म स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? गागरोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं? नयनवार, पाशुपात, आलवार और लिंगायत। बताओ फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आएगा इसका। बिल्कुल नंदनी, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए दादू दयाल ने निपक आंदोलन चलाया था। करेंगे आगे बात, आएंगे इनके प्रश्न। मैं आपको इस संत संप्रदाय की जो एपिसोड है मित्रों, इसमें संत संप्रदाय के 300 प्रश्न हल करवाने वाला हूं, तो चिंता नहीं करें आप। अच्छा पेन का कलर चेंज कर दें, ठीक है निशा कर देंगे, ले लेंगे पेन का कलर है ना, ये ब्लैक ले लेते हैं। विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं फटाफट बताइए मित्रों। इसमें तो सारे आंसर आ गए ए बी सी। नीरज नमस्ते भाई। चलो मित्रों देखते हैं। आपने सबसे पहले अगर मित्रों भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन की आपके भारत में सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है, ये आपके भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है मित्रों दक्षिण भारत से। अब दक्षिण भारत में क्या है कि अपने सबसे पहले 2 संप्रदायों को ज्यादा संरक्षण मिला, एक तो आपके वैष्णव संप्रदाय और एक आपके शैव संप्रदाय। ये दोनों ऐसे संप्रदाय हैं जिनको सर्वाधिक संरक्षण मिला आपके दक्षिण भारत से। अब मित्रों दक्षिण भारत में अपने ये शैव संप्रदाय है और आपके जो वैष्णव संप्रदाय है, इनके जो भी उपासक या जो संत होते हैं, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को तो कहा जाता है मित्रों आलवार। याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार आया हुआ एग्जाम में। तो दक्षिण भारत में अपने विष्णु भगवान के भक्तों को तो कहा जाता है आलवार। शैव संप्रदाय की बात करें मित्रों तो इसमें जो अपने भक्त हो जाएंगे उन्हें हम कह देंगे शैव संत कह देंगे। अब शैव संतों की अगर मित्रों बात करें कि शैव संतों को अपने दक्षिण भारत में क्या कहा जाता, तो शैव संतों को आपके दक्षिण भारत में कहा जाता था मित्रों नैनार। क्या कहा जाता था? नैनार। उसने आपसे विष्णु के भक्त पूछे थे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? आलवार हो जाएगा। जबकि नैनार आपके कौन होते हैं? ये दक्षिण भारत में आपके जो भगवान शिव है, इन भगवान शिव के जो शैव संत होते हैं, उन शैव संतों को क्या कहते हैं? आपके
अपने नैनार कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं मित्रों, राजस्थान के किस संत के शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? अभी मित्रों मैं आपसे बात कर रहा था, ऐसे संत का नाम क्या था? उनका नाम है आपके मित्रों दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे। उन 152 शिष्य में से 52 इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। और 52 प्रमुख शिष्यों को क्या कहा जाता मित्रों? तो 52 स्तंभ कहा जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो क्या हो जाएगा मित्रों? दादू दयाल। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं मित्रों, दादू दयाल जी का नाम आया है। देखिए मित्रों, दादू दयाल ने अपने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था मित्रों। उस आंदोलन का नाम था आपके निपक आंदोलन। क्या नाम था मित्रों? निपक आंदोलन। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मित्रों, कि जो अपने दादू दयाल जी थे, ये दादू दयाल जी के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि दादू दयाल ने अपने राजस्थान के एक किले की नींव रखी थी। और उस किले का नाम है मित्रों आपके अकबर का किला। और इसी अकबर के किले को आपके राजस्थान में मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग की बात करें मित्रों, तो ये आपके राजस्थान के अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। अब इसके नाम से पता चल रहा है ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने इस किले का निर्माण क्यों करवाया था मित्रों? अकबर ने अपने इस किले का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, क्योंकि अकबर ने किसको फतेह कर लिया था? गुजरात को। अब गुजरात को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान में एक किला बनवाता है, अकबर का किला अजमेर में। बाद में इस अकबर के किले का प्रयोग अंग्रेजों ने अपने हथियार रखने के लिए किया था, इसलिए अपने मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता, अजमेर में है। और इसी दुर्ग की नींव अपने राजस्थान के किस संत के द्वारा रखी गई थी? वो दादू दयाल जी ने इसकी नींव रखी थी मित्रों। और अकबर के किले की एक और विशेषता है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है मित्रों जो पूर्णतः आपके मुस्लिम स्थापत्य कला में निर्मित है। तो याद रखना मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताइए जो पूर्णतः अपने मुस्लिम स्थापत्य कला में निर्मित है, ऐसा किला आपके हो जाएगा अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग अजमेर, जिसकी नींव दादू दयाल ने रखी थी। और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए दादू दयाल ने अपने कौन सा आंदोलन चलाया था मित्रों? निपक आंदोलन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। गरीबदास जी व संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाथी, राम स्नेही, लालदासी और दादू पंथ। बताओ आप एक बार कमेंट करके। बिल्कुल नीरज, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रणनीति इसी दुर्ग से तैयार की थी। करेंगे आगे बात दुर्ग वाले चैप्टर में। और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी ने सही दिया है मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके दादू पंथ। अब मित्रों थोड़ा सा और देखना आप, मैं अभी आपके दादू दयाल जी की बात कर रहा था कि ये जो आपके दादू दयाल जी हैं, दादू दयाल जी ने अपने 2-3 बातें कही, इनकी शिक्षा है। इन्होंने कहा कि जो भी कोई व्यक्ति अपने दादू पंथ में जुड़ेगा, तो दादू पंथ में जुड़ने वाला व्यक्ति एक तो विवाह नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा मित्रों? विवाह नहीं करेगा। उसके बाद दादूपंथी में जो भी व्यक्ति जुड़ेगा वो अपने जो है वो चोटी नहीं रखेगा, यानी चोटी को हम कह सकते हैं शिका, कि दादूपंथियों का काम नहीं है कि हम क्या रखें? चोटी, और अपने आप को क्या बताए? संत। तो ये चोटी और शिका भी नहीं रखेगा। उसके अलावा आपके दादू ने कहा कि दादूपंथी क्या नहीं करते हैं? विवाह नहीं करते। उसके अलावा दादूपंथ ने यह भी कहा कि मेरे संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति जो जुड़ने वाला व्यक्ति होगा वो कभी भी तिलक का धारण नहीं करेगा। ये तीनों शिक्षाएं आपके किसने दी थी? दादू दयाल जी ने। अब दादू दयाल जी ने कहा कि कोई व्यक्ति विवाह नहीं करेगा, तो इन्होंने क्या किया था मित्रों कि अपने 2 पुत्रों को इन्होंने गोद लिया था। अब गोद लिए बेटों को क्या कहा जाता है मित्रों? दत्तक पुत्र कहा जाता है। अब इनके 2 दत्तक पुत्र थे मित्रों, याद रखना। एक का नाम तो था बेचारे का नाम गरीबदास, ये गरीब होगा मेरे जैसा, गरीबदास था इसका। और एक बंदे का नाम और था मित्रों, उसका नाम याद रखना, उस व्यक्ति का नाम था मिस्किन दास। ये दोनों अपने दादू दयाल जी के क्या थे मित्रों? दत्तक पुत्र थे। उसके अलावा आपसे अगर मित्रों एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि दत्तक पुत्रियों के नाम भी बताइए अपने दादू दयाल जी के। अब दादू दयाल जी के दत्तक पुत्रियों के नाम पूछा जाए मित्रों, तो इनकी एक बेटी का नाम तो था रूप कंवरी। क्या नाम था मित्रों? रूप कंवरी। और एक बेटी का नाम था अपने शोभा कंवरी। क्या नाम था मित्रों? शोभा कंवरी। तो रूप कंवरी और शोभा कंवरी अपने दोनों किसकी दत्तक पुत्रियां थी? अपने दादू दयाल जी की। अब देखो आप, बेचारे बेटों का नाम तो गरीबदास है और मिस्किन दास। दादू दयाल जी कहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव मत करो, पर खुद ने अपने बेटे के साथ तक भेदभाव कर दिया। बेटियों का नाम तो रखा रूप यानी सुंदर, शोभा, और बेटे का नाम क्या रखा? बेचारे का गरीब। तो याद रखना मित्रों, गरीब दास और मिस्किन दास दोनों दत्तक पुत्र हैं। और दत्तक पुत्रियां कौन थी? रूप कंवरी और शोभा कंवरी। और आपसे पूछा ये संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? आप याद रखिएगा मित्रों, इस संप्रदाय का नाम क्या हो जाएगा?
दादू पंत। और भी इसकी कई बातें हैं मित्रों, जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बातचीत करते रहेंगे। ठीक है मित्रों, चलो। ऑलवेज कह रहा है ऑलिज वेल के पैसे वाले हो आप तो, सही बात है। चलो क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत लालदास जी, संत सुंदरदास जी, संत चरणदास जी और संत हरिदास जी। बताइए मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मंत्र राज प्रकाश किसका है, बताओ फटाफट। डी बता रही है चेतना। देखते हैं चेतना, अभी बात करेंगे इनकी। राकेश कह रहा है कि सर दादू दयाल में लुगाई भी चोटी नहीं रखती क्या? लुगाई थी नहीं उनके, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि विवाह करेंगे ही नहीं हम, चोटी कहाँ से होगी फिर? अरे थोड़ा कॉमन सेंस रख रहे बेटा, ये बचा था क्वेश्चन पूछने के लिए। चलो चलो आंसर आ गया है बिल्कुल, आप सभी साथियों का सही उत्तर है मित्रों, संत हरिदास जी। बात करते हैं मित्रों इनकी। देखिए आप, आज एक ऐसे बंदे की बात मैं आपके करने जा रहा हूं मित्रों, जो एक व्यक्ति डकैत था और डकैती का कार्य छोड़कर बंदे ने अपना सब कुछ जीवन में छोड़ दिया और अपना एक धार्मिक जीवन के रूप में व्यतीत किया। देखिए मित्रों, संत हरिदास जी, इनका मूल नाम हुआ करता था मित्रों हरि सिंह सांकला। क्या नाम था मित्रों? हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला के बारे में ऐसा कहा जाता है मित्रों कि यह व्यक्ति अपने डकैती का कार्य करता था, चोरी लुटेरी वगैरह किया करता था और अपने घर को चलाया करता था। एक दिन हरि सिंह सांकला की मुलाकात किसी महात्मा से होती है और महात्मा से जब मुलाकात होती है तो महात्मा हरि सिंह सांकला को एक बात समझाते हैं कि हरि सिंह, तो ये जो चोरी लुटेरी का कार्य करता है ये किसके लिए करता है? हरि सिंह सांकला उस महात्मा का रिप्लाई करते हैं कि देखो, मैं मेरे घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये चोरी लुटेरी का कार्य करता हूँ। महात्मा ने उस प्रश्न का जवाब देते हुए एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि हरि सिंह सांकला, क्या आप जानते हो आप इस चोरी लुटेरी कर रहे हो तो इसका परिणाम याद है आपको, कि आप इस चोरी डकैती का कार्य कर रहे हो तो आप इसके पाप के भागीदार होंगे, ना कि इस पाप के जो धन से लोग खा रहे हैं वो इसके भागीदार होंगे। आपके घर वाले भले ही अपने चोरी डकैती के पैसों का प्रयोग करते हैं लेकिन वो पाप के भागीदार नहीं है, पाप करने वाले व्यक्ति आप हो, इसलिए पाप के भागीदार आप होंगे। इस महात्मा की बात ये हरि सिंह सांकला के दिमाग में बैठ जाती है और हरि सिंह सांकला अपने घर जाकर ये मनी मन सोचता है ये डकैती का कार्य मुझे अब छोड़ देना चाहिए। और अपने महात्मा के कहने के पश्चात मित्रों, हरि सिंह सांकला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति अपने एक पहाड़ी पर चला जाता है। उस पहाड़ी का नाम था मित्रों तीखी डोंगरी, और इस तीखी डोंगरी नामक पहाड़ी को अपनी कर्म स्थली बना लेता है और यहीं बैठकर अपने ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं। बाद में अपने हरि सिंह सांकला ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? हरिदास रख लिया था। और हरि सिंह सांकला या हरिदास जी के संप्रदाय का अगर मित्रों नाम पूछा जाए तो ये अपने ईश्वर को या भगवान को अलग निरंजन कहा करते थे, इसलिए संत हरिदास जी के संप्रदाय का नाम था मित्रों अपने निरंजनी संप्रदाय। क्या नाम था मित्रों? निरंजनी संप्रदाय। ये जो निरंजनी संप्रदाय का क्वेश्चन मित्रों आपके 2023 के एग्जाम में आया था, ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, उसमें आया था मित्रों। और हरि सिंह सांकला की बात करें मित्रों तो हरि सिंह सांकला को आपके राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इनको? कलयुग का वाल्मीकि। तो कलयुग के वाल्मीकि के रूप में किसको जाना जाता है? आपके हरि सिंह सांकला। अब आप मुझे सभी मित्र जितने भी हैं सभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। जो भी मित्र इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उस मित्र को मेरी तरफ से 5 रुपए वाली एक ट्रॉफी भेंट की जाएगी ऑनलाइन। ठीक है मित्रों, बताओ फटाफट राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? चलो देखते हैं। तो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी, ये 2 ग्रंथ है मित्रों, ये दोनों ग्रंथ आपके किसके हो जाएंगे? संत हरिदास जी के। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कमेंट में उत्तर दे देना फटाफट। चलो देखिए क्वेश्चन है मित्रों, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? क्या बात है, बेहतरीन महिला संत का नाम आया मित्रों। मीरा का नाम सुनते ही व्यक्ति का रोम रोम जागकर उठ जाता है, वही मीरा आज हम पढ़ेंगे मित्रों। चलो बताइए मित्रों फटाफट। राकेश भाई, कलयुग का वाल्मीकि हरि सिंह सांकला है। मैंने आपसे राजस्थान का वाल्मीकि पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर बता देना आप आ जाए तो। चलो, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम सभी ने बता दिया मित्रों। इनके पति का नाम क्या था मित्रों? राजकुमार भोजराज।
राजकुमार भोजराज का संबंध अपने मेवाड़ रियासत से रहा है। मेवाड़ के एक शासक थे मित्रों जिनका नाम था अपने राणा सांगा। मेवाड़ शासक राणा सांगा के बड़े पुत्र कौन थे अपने, ये अपने भोजराज। भोजराज जी के साथ में मीराबाई का विवाह अपने 1516 ईस्वी में हुआ था। ये विवाह के 7 वर्ष के पश्चात अपने भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और भोजराज की मृत्यु कब होगी थी मित्रों, अपने 1523 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो भोजराज जी की पत्नी का नाम अपने मीरा था। मीरा को इनके परिवार वालों ने समझाया कि देखो आपके पति की मृत्यु हो गई, आपको सती होना है। लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया कि देखो मेरे को सती नहीं होना, क्योंकि मैंने आज तक मेरे पति के रूप में अगर किसी को स्वीकार किया है तो मेरे पति तो श्री कृष्ण है, मेरा दूजा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये मीराबाई का जवाब था मित्रों। और राजकुमार जो भोजराज इनके पति का नाम था। अगर मित्रों मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का जन्म आपके कुड़की गांव में हुआ था। और कुड़की ग्राम में अपने इनका जन्म हुआ था मित्रों 1498 ईस्वी में। उसके अलावा मित्रों आपसे पूछा रहा है कि ये जो कुड़की ग्राम है ये कहाँ पर था मित्रों, तो कुड़की गांव पहले अपने पाली जिले में आया करता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो नवीनतम जिलों का गठन किया गया, अभी ये कौन से जिले में आता है, आपके ब्यावर जिले में। तो पुराना जिला पूछे पाली, नया पूछे ब्यावर, और कुड़की ग्राम इनकी जन्म स्थली है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मित्रों, जो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताना है कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली किस धार्मिक स्थल को कहा जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताओ मुझे। चलो, राजस्थान का वाल्मीकि तो एक को भी नहीं आया। राजस्थान के वाल्मीकि कवि माघ को कहा जाता है, जिनका संबंध भीनमाल जालोर से है मित्रों, याद रखना। और कलयुग का वाल्मीकि पूछे तो किसको कहते हैं, और अपने हरि सिंह साकला या संत हरिदास जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। देखो मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपने जो दादू पंथ है मित्रों, ये दादू दयाल जी का संप्रदाय। इस दादू पंथ की अपने 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी मित्रों, 5 शाखाएं। अब दादू दयाल जी की मृत्यु होने के पश्चात दादू दयाल जी का कोई एक शिष्य था मित्रों, और दादू दयाल जी के शिष्य का नाम था जैतराम। क्या नाम था मित्रों, जैतराम। इस जैतराम के समय दादू पंथ की जो अपने शाखाएं थी मित्रों वो 5 हो गई थी। अब ये 5 शाखाएं कौन कौन सी थी मित्रों, देखे आप। एक शाखा का नाम तो था खालसा। क्या नाम था मित्रों, खालसा। और एक शाखा का नाम था आपके नागा शाखा। तीसरे नंबर की शाखा पूछा जाए मित्रों तो तीसरे नंबर की शाखा का नाम है विरक्त। क्या नाम है मित्रों, विरक्त। और एक इनकी शाखा का नाम था खाकी। और एक आपके 5वें नंबर की जो शाखा थी मित्रों उसका नाम है आपके उत्तरादेव। अब मित्रों ये 5 शाखाएं थी, उसने पूछा कौन सा उप संप्रदाय नहीं है, खालसा, खाकी, उत्तरादे। ये देखो आप सतनामी नहीं होगा। और आपसे एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों कि दादू दयाल जी का जो दादू पंथ है, दादू पंथ में दादू दयाल जी ने जहां भी अपने प्रवचन दिए, इसमें दादू दयाल जी का जो प्रवचन स्थल है, ये प्रवचन स्थल क्या कहलाता था। आप ये भी क्वेश्चन याद रखना मित्रों, ये कहलाया करता था अपने अलख दरीबा। क्या कहलाता था मित्रों, अलख दरीबा। ये क्वेश्चन याद रखना आप मित्रों। तो अलख दरीबा दादू पंथ का प्रवचन स्थल है। और आपके हो जाएगा कौन सी शाखा नहीं इसमें, सतनामी। ठीक है मित्रों, चलो। ओलिजवेल राजस्थान के वाल्मीकि कवि माघ है भाई, कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी है। ठीक है मित्र, मैंने एकदम ऑथेंटिक सोर्स से आपको ये बताया है, आप उसकी चिंता नहीं करें। ठीक है। पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। बहुत अच्छा एक संप्रदाय आया है, हर्ष पर्वत का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, बिजोलिया अभिलेख और सारणेश्वर प्रशस्ति। बताओ पाशुपात संप्रदाय। मैं इतने में इसकी बात करता हूं मित्रों। इसके प्रवर्तक पूछा जाए तो इसके प्रवर्तक एक व्यक्ति को माना जाता है, उनका नाम है मित्रों आचार्य लकुलिश। इसलिए इस संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। और आचार्य लकुलिश को अपने भगवान शिव का 28वां अवतार माना जाता है। तो भगवान शिव का 28वां अवतार अगर आपसे पूछा जाए मित्रों तो ये कौन हो जाएंगे, आपके आचार्य लकुलिश। और लकुलिश ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, आपके पाशुपात संप्रदाय। अगर मैं पाशुपात संप्रदाय की बात करूं मित्रों तो इस संप्रदाय से अपने मेवाड़ में कोई एक ऋषि हुए थे, उनका नाम है आपके हारित ऋषि। ये मेवाड़ के जो हारित ऋषि है इनका संबंध इसी संप्रदाय से। ये जानकारी कौन देता है मित्रों, तो अपने उदयपुर में कोई एक महादेव मंदिर बना हुआ जिसका नाम है आपके बैजनाथ महादेव मंदिर। और ये बैजनाथ महादेव मंदिर की बात करें मित्रों तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये उदयपुर
उदयपुर जिले में स्थित है और उदयपुर जिले में स्थित सितारमा नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है और इसी मंदिर में एक प्रशस्ति लगी हुई है, बैजनाथ प्रशस्ति। उससे जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के जो अपने हरित ऋषि थे इनका संबंध अपने लकुलिश या किससे था, पाशुपात संप्रदाय से था मित्रों। अब उसने जो प्रश्न पूछा आपसे कि पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ अगर पूछा जाए मित्रों तो इसका मुख्य मंदिर आपके राजस्थान में एक लिंग जी का मंदिर है मित्रों। और एक लिंग जी की बात करें मित्रों तो इनका मंदिर आपके कैलाशपुरी नागदा स्थान पर है और कैलाशपुरी नागदा स्थान आपका कौन से जिले में पड़ता है मित्रों, ये आपका उदयपुर जिले में है। तो याद रखना नागदा कैलाशपुरी में उदयपुर जिले में आपके किसका मंदिर बना हुआ, एक लिंग जी का। और मेवाड़ के जितने भी राजा थे मित्रों, मेवाड़ के सभी राजा इनको अपने राजा मानते थे और खुद को दीवान माना करते थे एक लिंग जी को। और मेवाड़ के गुहिल राजवंश के इष्ट देवता के रूप में किसको पूजा जाता, एक लिंग जी को। अब पाशुपात संप्रदाय की जानकारी पूछे मित्रों तो ये आपके एक अभिलेख देता है, उस अभिलेख का नाम क्या है मित्रों, हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो कब लिखा गया था 975 ईस्वी में। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं मित्रों। और एक भी मित्र का इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं था मित्रों, क्योंकि आप उलझ रहे थे डी में, सी में, और एक ने दिया था आंसर कोमल और नंदनी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मित्रों, क्या बात है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं बात मित्रों। राजस्थान का उत्तरोत्तार्धी कहलाता है मंडोर, बीनमाल, ये बीनमाल है मित्रों, बीनमाल, गलताजी और अर्बुद पर्वत। बताओ आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों। उत्तरोत्तार्धी के नाम से किसको जाना जाता है, उत्तरोत्तार्धी। बिल्कुल बिल्कुल सी उत्तर आया है, सही उत्तर है मित्रों आपका गलताजी। थोड़ा सा देखना आप, गलताजी जो ये धार्मिक स्थल है आपके राजस्थान के जयपुर शहर जिले के अंतर्गत आता है। ये अपने राजस्थान में एक संप्रदाय है मित्रों, रामानुज संप्रदाय। उस राजस्थान के रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। याद रखना मित्रों, काफी बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, गलताजी जयपुर में। अब ये रामानुज जो संप्रदाय अपने दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, तमिलनाडु से। इसकी उत्तर भारत में एकमात्र पीठ है आपके गलताजी में। उत्तर भारत में एकमात्र पीठ होने के कारण इस गलताजी को क्या कहा जाता, उत्तरोत्तार्धी कहा जाता। ये ऐसा धार्मिक स्थल है जिसमें अपने बंदरों की अधिकता पाई जाती है मित्रों, इसलिए इस धार्मिक स्थल को आपके राजस्थान में मंकी वैली ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। मंकी वैली का नाम क्या होता है मित्रों, इसे अपने राजस्थान में बंदरों की घाटी कहा जाता है। याद रखना, तो बंदरों की घाटी के रूप में भी किसको जाना जाता है, आपके गलताजी को। इसी के साथ ये जो गलताजी आपका धार्मिक स्थल है मित्रों, इस गलताजी को आपके राजस्थान में तीर्थों का गुरु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, इसको तीर्थों का गुरु भी कहा जाता है। इसी के साथ इस धार्मिक स्थल पर आपके एक ऋषि ने आकर तपस्या की थी, उस ऋषि का नाम था गालव ऋषि। तो राजस्थान में गालव ऋषि की तपोस्थली के रूप में भी इस केंद्र को माना जाता है। ठीक है मित्रों, ये भी याद रखना। तो ये गलताजी के स्थान के नाम है, राजस्थान का बनारस, राजस्थान का काशी कहलाता है आपका गलताजी। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, उत्तर भारत में एकमात्र पीठ स्थित होने के कारण इसे उत्तरोत्तार्धी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमेलित करो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ, मंदिरों को अपने उनके स्थान के साथ सुमेलित करना है। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। बताइए फटाफट मित्रों, ए आंसर आ रहा है अभी तक सभी साथियों का। देखते हैं चेक करके क्या आंसर इसका होने वाला है मित्रों। देखो, आपसे पूछा है कि सुमेलित करना। द्वारकाधीश मंदिर आपके कांकरोली राजसमंद में है, श्रीनाथ जी का मंदिर आपके नाथद्वारा राजसमंद में है, मथुराधीश या मथुरेश मंदिर कोटा में है, और गोविंदेव मंदिर आपके जयपुर में है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1 2 3 4, है ना। माता जी की जय जयकार। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। एक मुस्लिम संत है मित्रों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमी उद्दीन नागौरी और गुलहाम खां। बताओ आप इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। सन्यासियों का सुल्तान, बताओ मित्रों आप इस प्रश्न का उत्तर। इसी के साथ इनका एक नाम और मिलता है, मैं बता देता हूं मित्रों। इन्हें अपने तारकीन सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है इन्हें, तारकीन सुल्तान। और इन्हीं के
स्मृति में एक दरवाजा बनवाया था इल्तुतमिश ने, उस दरवाजे का नाम है मित्रों अतारकिन का दरवाजा। क्या नाम है? अतारकिन का दरवाजा। और अतारकिन का दरवाजा इन्हीं की स्मृति में ये किसने लगवाया था? तो दिल्ली के एक सुल्तान ने लगवाया था, उसका नाम क्या है मित्रों? इल्तुतमिश। आप सभी मित्रों ने सही उत्तर दिया है मित्रों, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमीउद्दीन नागौरी, जिन्हें सन्यासियों का सुल्तान और तारकिन सुल्तान के नाम से जाना जाता, इन्हीं की स्मृति में आपके इल्तुतमिश ने एक दरवाजा बनवाया था, जिसका नाम क्या हो जाएगा मित्रों? अतारकिन का दरवाजा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आया मित्रों, तो इनकी दरगाह आपके राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स आपके अजमेर में कब बरता है? ये रजब माह में बरता है, और रजब महीने की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बरता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। ठीक है मित्रों, आप सभी मित्रों के लिए एक बेहतरीन सूचना है मित्रों, कि जैसा कि आपको पता है कि अभी जो 4 तारीख से लेकर जो 10 जून तक एक महाबचत ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 90% की छूट प्रदान की जा रही। अगर मित्रों आप राजस्थान कला और संस्कृति का एक रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड कोर्स मात्र आपको 199 रुपए में मिल रहा है मित्रों। इसके अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं लगभग 25 से 30 टॉपिक, जिसमें संपूर्ण कला संस्कृति को उसमें दर्शाया गया। बेहतरीन ये कोर्स है मित्रों, एक बार आप इसका डेमो लेकर जरूर देख सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ठीक है मित्रों, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? सूफी सिलसिला, इसको मतलब क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में संतों ने जो मार्ग बताया मोक्ष प्राप्ति का, उसे संप्रदाय कहते हैं। ऐसे अपने मुस्लिम संतों ने जो मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया और उस मार्ग पर जो चलते हैं, उन्हें कहते हैं सूफी सिलसिला। बताओ क्या आंसर होगा इसका? सूरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही उत्तर बताया मित्रों। इनके नाम से पता चल रहा है इनके संप्रदाय का नाम क्या था मित्रों? चिश्ती। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें मित्रों, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ भारत। अब इन्होंने अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को जो केंद्र बनाया था, अजमेर को केंद्र बनाया था, उस समय अजमेर के एक चौहान शासक थे मित्रों। और अजमेर के चौहान शासक का नाम क्या था मित्रों? तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, ये अजमेर के चौहान शासक के समय। अब इनकी जो अपने अजमेर में दरगाह है मित्रों, आप याद रखना, अजमेर में जो इनकी दरगाह है, इनकी दरगाह में मुगल शासक अकबर ने 18 गांव भेंट किए थे। ये क्वेश्चन भी आपके जितने जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछे हुए मित्रों, की अकबर द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने गांव भेंट किए गए थे? 18 गांव, याद रखना मित्रों। अब मुझे आप एक शासक ऐसा बताइए, मेवाड़ के शासक का नाम बताइए, जिन्होंने अपने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 4 गांव दान में दिए थे। उस शासक का नाम आपको बताना है मित्रों। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो भी इनके पैदल यात्री जाते हैं, उन पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता? इनके पैदल यात्रियों को कहा जाता है मित्रों जायरीन। क्या कहा जाता है? जायरीन कहा जाता। और इनके गुरु का नाम पूछा जाए मित्रों, तो गुरु का नाम भी याद रखना मित्रों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्ताद उस्मान हारूनी। क्या नाम था मित्रों? उस्ताद उस्मान हारूनी। तो उस्ताद उस्मान हारूनी के किसके गुरु थे? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। याद रखना आप, उस्ताद उस्मान हारूनी, ये अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे मित्रों? गुरु थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। नगला पीठ किस संप्रदाय से रिलेटेड है? लालदासी, नाथ पीठ, दादू संप्रदाय और विष्णोई। बताओ आप फटाफट। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर उस क्वेश्चन का जगत सिंह सेकंड नंदनी ने दिया है। मेवाड़ शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 4 गांव भेंट किए गए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है। नरेंद्र भाई गुड इवनिंग। आरती और अजय ने भी बता दिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर बता दो आप तो। नगला पीठ, पूजा कुमारी ने ए बताया इसका आंसर। चलो बहुत अच्छा आंसर है आपका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है मित्रों? आपके लालदासी। थोड़ा सा देखें आप, अगर मित्रों आपके लालदासी संप्रदाय की बात करें, तो लालदासी संप्रदाय एक व्यक्ति ने चलाया था, इनका नाम था अपने लालदास जी महाराज। क्या नाम था मित्रों? लालदास। लालदास जी का जन्म आपके अलवर जिले में हुआ था,
और अलवर जिले में एक गांव पड़ता है मित्रों, उस गांव का नाम है दोलीदूप गांव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों। उसके अलावा संत लालदास जी के संप्रदाय का नाम हो जाएगा लालदासी। लालदास जी आपके मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे, ये भी याद रखना मित्रों। और इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो लालदास जी के गुरु का नाम था हजरत गद्दन चिश्ती। क्या नाम था मित्रों? हजरत गद्दन चिश्ती, ये भी याद रखना मित्रों। हजरत गद्दन चिश्ती की दरगाह पूछी जाए तो ये तिजारा दुर्ग में बनी हुई है। तिजारा दुर्ग पहले अलवर में पड़ता था मित्रों, और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अलवर का नवीनतम जिला बना है खेरतल तिजारा, उसके अंतर्गत आता है तिजारा दुर्ग। ठीक है मित्रों। और लालदास जी के अनुयायी सर्वाधिक किस जाति के हैं? मेव जाति के। उसके अलावा लालदास जी का जो ग्रंथ है लालदास जी चेतावनियां, ये कौन सी बोली में लिखा गया मित्रों? ये मेवाती बोली में रचित है। और इनकी जो प्रमुख पीठ पूछा जाए तो नगला जहाज नाम का एक धार्मिक स्थल है, और नगला जहाज ये स्थान आपके भरतपुर में पड़ता है। इस स्थान पर इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मित्रों। लालदास जी का अगर आपको समाधि स्थल पूछा जाए तो लालदास जी का समाधि स्थल आपके शेरपुर स्थान पर है। शेरपुर स्थान पहले अपने मित्रों अलवर जिले में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान में अलवर और जयपुर जिले को तोड़कर अपने एक जिला बनाया गया मित्रों, जिसका नाम है आपके कोटपुतली बहरोड। इसमें यह स्थान आता है शेरपुर, पहले आपके अलवर में था, जहां आपके लालदास जी की क्या है? समाधि। अगर मित्रों बात करें कि लालदास जी से अपने मिलने के लिए कौन आया था, तो अपने शाहजहां का एक पुत्र आया था दारा शिकोह। और इस दारा शिकोह जब इससे मिलने आया तो दारा शिकोह ने पूछा था कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन बनेगा। उसमें इनका रिप्लाई था कि दिल्ली का अगला बादशाह वो बनेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। और ऐसा ही हुआ मित्रों। दारा शिकोह का एक छोटा भाई औरंगजेब दिल्ली का शासक बनता है अपने भाइयों को मारकर। तो औरंगजेब के अपने दिल्ली का शासक बनने की भविष्यवाणी करने वाले आपके राजस्थान के कौन संत थे मित्रों? उनका नाम आपके हो जाएगा लालदास जी। ठीक है मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। अब भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। दो क्वेश्चन है आपसे अगर पूछा जाए मित्रों कि राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? भक्ति आंदोलन के जनक कह दो या भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने वाले। भक्ति आंदोलन के जनक अगर मित्रों पूछा जाए तो भक्ति आंदोलन का जनक तो माने जाते हैं संत धन्ना। और भक्ति आंदोलन को राजस्थान में लोकप्रिय बनाने वाले राजस्थान के कौन से लोक संत थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी मित्रों ने दिया है, और वो कौन थे? आपके दादू दयाल। ठीक है मित्रों। तो भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय दादू दयाल ने किया, जबकि भक्ति आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? संत धन्ना। संत धन्ना की बात करूं मैं मित्रों तो इनका जन्म अपने दुवन ग्राम में हुआ, और ये दुवन ग्राम कहाँ पड़ता है? अपने टोंक जिले में पड़ता है। अभी वर्तमान में इसकी लोकेशन देखो तो दुवन ग्राम टोंक की बजाय किस में आ गया? दूध में। जाट जाति के एक संत थे मित्रों, इनको अपने राजस्थान में तुम्बे वाला संत कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? इनको तुम्बे वाला संत कहा जाता है। उसके अलावा राजस्थान में संत धन्ना को अपने फसल रोग निवारक संत के रूप में भी जाना जाता है। यह भी याद रखना मित्रों कि फसल रोग निवारक लोक संत के रूप में किसकी पूजा की जाती है? आपके संत धन्ना है तो राजस्थान के संत हैं। इन्होंने कोई भी अपना संप्रदाय नहीं चलाया, फिर भी राजस्थान के पश्चात पंजाब में इनके सर्वाधिक अनुयायी है। तो सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान, और दूसरे नंबर पर कौन हो जाएंगे मित्रों? पंजाब। याद रखना। अगला क्वेश्चन है पाशुपात संप्रदाय का संस्थापक कौन था? अभी बता दिया मित्रों, इस पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। क्या नाम है उनका? आचार्य लकुलेश। पूरी बातचीत कर ली हमने। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? देखो मित्रों, प्रसिद्ध जो सलीम चिश्ती आपसे पूछा है मित्रों, ये अपने जो अकबर है मित्रों, अकबर इनके दरगाह में जाया करता था, इनके पास जाया करता था। और अकबर का एक बेटा हुआ था जहांगीर, उस जहांगीर का नाम क्या था मित्रों? सलीम। और ये जो सलीम का जन्म हुआ था प्रसिद्ध सूफी संत अपने अपने किसके कहने पर, अपने किसकी कृपा के कारण हुआ था? सलीम चिश्ती के कारण। और ये जो सलीम चिश्ती है इनका संबंध आपके फतेहपुर सीकरी स्थान से हो जाएगा मित्रों। और फतेहपुर सीकरी स्थान आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? फतेहपुर सीकरी। अब देखिए मित्रों, ये ऐसा स्थान है जहां अपने अकबर से मुलाकात राजस्थान के एक लोक संत ने की थी। और अकबर से मुलाकात राजस्थान के किस संत की हुई थी? ये दादू दयाल जी की। ये मुलाकात होती है 1585 ईस्वी में, और ये मुलाकात आमेर के एक राजा के कारण हुई थी। आमेर के उस शासक का नाम था अपने भगवंत दास जी, और आमेर के शासक भगवंत दास जी ने अकबर से मिलवाया था दादू दयाल जी को। धार्मिक चर्चा के लिए अकबर के पास गए थे, और ये अकबर के पास कितने दिन तक रुके थे? अपने 40 दिन तक रुके थे। ये याद रखना। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान की किस रियासती राज्य से है? टोंक, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर। बताओ आप इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा? बहुत सीधा प्रश्न है मित्रों ये तो।
जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति। अभी मित्रों मैंने आपको बताया था कि जसनाथ जी का जन्म आपके बीकानेर जिले में हुआ था, और बीकानेर जिले में कौन से स्थान पर हुआ था? खत्रियासर। तो आपसे यही तो प्रश्न पूछा है कि कौन सी रियासत से रिलेटेड है आपके, तो ये आपके कौन सी रियासत से रिलेटेड हो जाएंगे मित्रों? बीकानेर हो जाएंगे। थोड़ा सा देख लो, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जसनाथ जी के समकालीन एक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मित्रों, उसका नाम था आपके सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी महाराज को अपने खत्रियासर स्थान पर 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता रहता है। उसके अलावा बीकानेर में एक राजा था मित्रों, और बीकानेर के शासक का नाम हुआ करता था अपने राव लूणकरण। क्या नाम था मित्रों? राव लूणकरण। बीकानेर शासक राव लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? आपके ये जसनाथ जी महाराज ने दिया था। और राव लूणकरण को अपने राजस्थान में कलयुग का कर्ण कहा जाता है मित्रों। क्या कहते हैं इसको? कलयुग का कर्ण। ये दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कलयुग का कर्ण कहा जाता। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मित्रों, बताओ आप राजस्थान के किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? उसका आप कमेंट करके आंसर बताना। मेवाड़ में स्थित एक लिंगजी मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? अभी देखा था मित्रों किस संप्रदाय से है, ये लकुली संप्रदाय से है। अब मित्रों एक लिंगजी के मंदिर की बात करें मित्रों, तो इस मंदिर का निर्माण अपने 8वीं शताब्दी में अपने गुहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल ने करवाया था। और बाद में इस मंदिर का जो परकोटा है, इस मंदिर का परकोटा मेवाड़ के शासक राणा मोकल ने बनवाया था। किसने बनवाया था मित्रों? मेवाड़ शासक राणा मोकल ने बनवाया था। उसके पश्चात आपसे पूछे इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? तो वर्तमान स्वरूप याद रखना, राणा कुंभा के पुत्र रायमल जी ने बनवाया था ये वर्तमान स्वरूप। और आपसे पूछा जाए मित्रों कि इसमें भगवान शिव की कैसी प्रतिमा है, तो आप याद रखना मित्रों इसमें भगवान शिव की अपने चतुर्मुखी प्रतिमा है। कैसी मुखी है? 4 मुख वाली प्रतिमा है। और ये मंदिर पूछे आपके, तो ये एक लिंगजी का मंदिर आपके कहाँ है मित्रों? कैलाशपुरी स्थान पर है। और कैलाशपुरी स्थान की बात करें मित्रों, तो ये नागदा में है। और नागदा स्थान आपका कहाँ पड़ता? ये उदयपुर में पड़ता। आपको बताओ तो मेवाड़ की पहली राजधानी भी नागदा थी, जिसको बप्पा रावल ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दादू द्वारा में किसकी मूर्ति स्थापित की जाती है? श्री राम की, सुंदर दास जी की, दादू दयाल जी की, और किसी की भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। रवि जानी गुड इवनिंग भाई। कुसुम ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है, राय सिंह। आरती ने भी राय सिंह बताया था, पूजा राकेश का भी राय सिंह आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल मेवाड़ के शासकों के वास्तविक देवता एक लिंग जी है। ठीक है, चलो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर बताना है। बहुत अच्छी बात है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताया मित्रों। जिसने भी डी बताया है उन सभी का सही उत्तर है मित्रों। क्योंकि दादू द्वारा में ना तो दादू दयाल की पूजा होती है, क्योंकि दादू द्वारा अपने जो है मित्रों, ये दादू दयाल जी का धार्मिक स्थल है नरेना जयपुर में। और दादू दयाल जी अपने कौन सी भक्ति धारा के प्रमुख संत थे? निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा ये कहती है कि ईश्वर की कोई भी पूजा नहीं करनी है किसी भी मंदिर में जाकर। ईश्वर का तो केवल अपने मन की भाव से, मन की इच्छाओं से मनन होना चाहिए। ऐसी भक्ति कहलाती निर्गुण। और ईश्वर को निराकार बताया, इसलिए दादू द्वारा में किसी की भी पूजा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय को नारद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय, दासी संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और परिणामी। बताओ फटाफट, किस संप्रदाय को नारद संप्रदाय भी कहते हैं? क्या उत्तर होगा मित्रों? चलो देखते हैं मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर एक दो मित्रों ने दिया भी है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय को आपके नारद संप्रदाय भी कहा जाता, और इस निम्बार्क संप्रदाय को आपके राजस्थान में हंस संप्रदाय भी कहते हैं, और इसी संप्रदाय को आपके राजस्थान में सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। अगर मित्रों बात करें अपन निम्बार्क संप्रदाय की, तो इसकी प्रमुख पीठ आपकी सलेमाबाद में है। सलेमाबाद आपका अजमेर में पड़ता है। और ये जो प्रमुख पीठ है मित्रों, ये आपके एक नदी के किनारे स्थित है। उस नदी का नाम है आपके रूपनगढ़ नदी। क्या नाम है मित्रों? रूपनगढ़ नदी। ये एक क्वेश्चन काफी बार अपने एग्जाम में आता रहता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संप्रदाय में शिष्य को गधे पर बिठाकर काला मुंह करके उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता? क्या बात है, कोई एक संप्रदाय है
जिसमें शिष्य को अगर जोड़ना है तो पहले उसका मुंह काला किया जाएगा, फिर उसको गधे पर बिठाया जाएगा उल्टा मुंह करके और पूरे गांव में घुमाया जाएगा। क्या आंसर होगा? क्या बात है, वेरी गुड, सही उत्तर बताया मित्रों। और लालदासी ऐसा संप्रदाय है, इस लालदास जी महाराज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे संप्रदाय में जुड़ेगा वो निरंकारी होना चाहिए, ना तो उसको सम्मान की अपेक्षा करना चाहिए, ना ही उसको अपमान का भय रहना चाहिए, निरंकारी होना चाहिए। इसलिए गधे पर बिठाते हैं उल्टा मुंह करके और काला मुंह करके पूरे गांव में घुमाया जाता। चलो, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, RS प्री 2023 में आया था ये क्वेश्चन। बताओ अग्नि नृत्य, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें नृत्य में भी करवा दिया था। चलो, सही उत्तर बताया मित्रों। अग्नि नृत्य आपके किस संप्रदाय का है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। महाराजा गंगा सिंह ने इसको संरक्षण दिया था और इसमें एक ध्वनि की आवाज निकाली जाती है जिसको बोला जाता है फतेह फतेह ध्वनि। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। कृषि क्रियाएं इस नृत्य में संपादित की जाती है। याद रखना सभी चीजें। चलो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? बेराट, पुराण, कालीबंगा और गोसुंडी। बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ मित्रों, वैष्णव धर्म, थोड़ी बात कर लेता हूं मैं। इस वैष्णव संप्रदाय को अपने भागवत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत में आपके वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है मित्रों? आलवार कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? आलवार। अब राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय है मित्रों, इस राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी आपके एक अभिलेख से मिलती है जो आपसे ये प्रश्न पूछा गया मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताओ इतने में। बहुत अच्छी बात है मित्रों, आंसर भी आ गया। और उस अभिलेख का नाम क्या है मित्रों? गोसुंडी अभिलेख। देखें मित्रों, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये गोसुंडी अभिलेख अगर मित्रों आपसे पूछा है, गोसुंडी अभिलेख आपके चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है मित्रों। इसकी बात करें, इसका टाइम पीरियड कब का है, तो याद रखना मित्रों, ये अभिलेख आपके 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब का है मित्रों? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। उसके अलावा आपसे पूछा जाए, पटवारी में क्वेश्चन आया था गोसुंडी अभिलेख की इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा याद रखना मित्रों संस्कृत है और ये एक लिपि में लिखा गया मित्रों। और इसकी लिपि पूछा जाए तो इसकी लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। और इस अभिलेख के अनुसार गजवंश का कोई एक शासक था मित्रों। गजवंश के शासक का नाम हुआ करता था पाराशर। और पाराशर का एक बेटा था जो उसका नाम था राजा सर्वतात। और राजा सर्वतात ने इस अभिलेख के अनुसार एक यज्ञ करवाया था मित्रों। और उस यज्ञ का नाम है आपके अश्वमेध यज्ञ। क्या नाम है मित्रों? अश्वमेध यज्ञ। ये भी याद रखना आप, सारी जानकारी अपने किससे है? गोसुंडी अभिलेख। और यही राजस्थान में किस संप्रदाय की जानकारी देता है? आपके वैष्णव संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत ने अजमेर में स्थित मैगजीन दुर्ग की नींव रखी थी? अभी बताया था मित्रों, ये अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग की नींव किसने रखी थी? अपने दादू दयाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दादू दयाल के 52 शिष्यों में से कौन से 2 शिष्य ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी? जसनाथ जी, संत जी, रामदेव जी, गोगा जी। ये तो हो ही नहीं सकता मित्रों। और जसनाथ जी भी हो नहीं सकता, इनके शिष्य नहीं थे, तो लोक संत है। बकना जी, माधोदास जी, ये जरूर इनके शिष्य हैं। पर ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? रज्जब जी पठान और सुंदरदास जी। थोड़ा सा देखो मित्रों, रज्जब जी पठान के बारे में बताता हूँ मित्रों कि रज्जब जी पठान का जन्म अपने सांगानेर में हुआ था। और सांगानेर में इनका जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता मित्रों कि ये विवाह करने जा रहे थे और दादू के उपदेश सुनकर अपना विवाह अधूरा छोड़ दिया और दूल्हे की वेशभूषा में आजीवन अपना पूरा जीवन बिताया। जब दादू की मृत्यु हो जाती है तो आंखों पर एक काले रंग की पट्टी बांध लेते हैं और लोग पूछते हैं कि देख भाई, अभी तो दुनिया बाकी है। इसने कहा था कि देखो, दुनिया में मुझे देखना था, जो मैंने देख लिया। मेरे जैसा गुरु इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं, यानी दादू दयाल जैसा कोई नहीं। और आंखों पर आजीवन काले रंग की पट्टी बांधी, आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र लोक संत कौन थे? आपके रज्जब पठान। इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे। एक ग्रंथ का नाम है रज्जब वाणी और एक ग्रंथ का नाम और याद रखना मित्रों, सरवंगी। क्या नाम है? सरवंगी। ये अपने रज्जब पठान है। दादू दयाल के उपदेश सुने थे। दादू ने इनको एक लाइन बोली थी। क्या बोली थी मित्रों? कि रज्जब तूने गजब कर दी, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, कर रहा नरक की दौड़। कि रज्जब तू गजब कर गया, भगवान की भक्ति करने के लिए तेरा जन्म हुआ है और तू नरक में जाने के लिए विवाह कर रहा है। ऐसे उपदेश को सुनकर बंदे ने अपना विवाह त्याग दिया। और आजकल आप जैसे टाबर अगर विवाह की बारात जा रही है और ऐसे कोई दादू दयाल जी जैसे उपदेश देके चला जाए तो आप ये कहोगे ओ डोकरा है, तो बोलता रहेगा। विवाह कर लो पहले, विवाह बड़ी चीजें है ना। ठीक है मित्रों, चलो याद रखना। चलो ठीक है, कौन से संप्रदाय के मंदिरों में 8 बार पूजा होती है?
अपने राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसके मंदिर में 8 बार पूजा होती है मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा मित्रों। अब वल्लभ संप्रदाय की बात करें मित्रों तो इनके आराध्य देव माने जाते हैं श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी का मंदिर आपके कहाँ स्थित है मित्रों? नाथद्वारा में। और ये नाथद्वारा जो आपका धार्मिक स्थल है मित्रों, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये राजसमंद जिले में पड़ता है। इस नाथद्वारा राजसमंद में अपने भगवान जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है मित्रों। और इस मंदिर में दिन में 8 बार सेवा या पूजा की जाती है, ये याद रखना मित्रों। तो 8 बार सेवा या पूजा की जाती, उस संप्रदाय का नाम हो जाएगा आपके वल्लभ संप्रदाय। ठीक है मित्रों, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देवता या साधु की धूनी की राख को क्या कहा जाता है? रेत, राख, बबूत, कछारी। ये क्वेश्चन आप बता दो मित्रों, क्या होगा इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर? किसी भी देवता या साधु की धूनी की राख को क्या कहते हैं? बताओ फटाफट मित्रों। रेत, राख, बबूत, कछारी। हाँ बिल्कुल, पूजा नाथ द्वारा की पिछवाई प्रसिद्ध है, सब बताएंगे आगे वाले क्वेश्चन में। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया मित्रों। किसी भी जो लोक संत या जो देवी देवताओं की जो धूनी होती है, उस धूनी की राख को क्या कहा जाता है? बबूत। तो मित्रों आज के इस 1 घंटे की क्लास में मैं लेकर तो आपके लिए सभी के लिए 40 क्वेश्चन आया था, लेकिन मित्रों आज का अपना जो समय है वो पूरा हो गया और हमने 30 क्वेश्चन को पूरा पोस्टमार्टम करके देखा है। कल इसके जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है उनकी भी बात करेंगे। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए है जो मैं आपको दे दूं मित्रों, और उस विशेष सूचना को आप थोड़ा सा सुन के जरूर जाइएगा। ये विशेष सूचना आप सभी के लिए क्या है मित्रों, कि अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो मित्रों, तो 7 जून से अपने जो समय है 5 से लेकर 7 बजे के बीच में रिद्धि सिद्धि चौराहे पर दिव्य दृष्टि क्लासेज द्वारा निःशुल्क टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा। तो जो भी कोई मित्र जयपुर में रहकर अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो मित्र अपने ये तीनों पेपर निःशुल्क हैं वो अपने दिव्य दृष्टि क्लासेज संस्थान में आकर 7 जून से यानी कल से 5 से 7 बजे के बीच में आकर इस पेपर को कर सकता है। तो मित्रों बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। ओके, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।